वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित दोस्तों कल बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आ गई है। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में होंगे। तो बिना रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। 9वीं 10वीं यानी माध्यमिक टीजीटी, 11वीं 12वीं यानी उच्च माध्यमिक पीजीटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में होगा। और जो बिहार राज्य के छात्र हैं उनका वेरिफिकेशन उनके ज़िले के मुख्यालय पर कराया जाएगा। वहीं पर जो अदर स्टेट के छात्र हैं उनको पटना मुख्यालय पर जाकर अपना डीवी कराना होगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। एक बार फिर से छात्रों को बिहार का रुख करना पड़ेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जांच के संबंध में भी इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। तो ये वेरिफिकेशन अब होने जा रहा है। तो पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का वेरिफिकेशन कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छात्र कम है। इसके बाद प्राइमरी का वेरिफिकेशन शुरू होगा। अब इसमें भी बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज रहेंगे कि वो जाएँ ना जाएँ जो अदर स्टेट वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट तो इन्होंने दिया नहीं, कम से कम आंसर की तो इनको दे देनी चाहिए वेरिफिकेशन से पहले। इसी के साथ साथ कई विषयों में सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, चूँकि जो आवेदन हैं वो काफ़ी कम आए हैं। स्पेशली पीजीटी में देख सकते हैं रिक्तियों के अनुपात में कम आवेदन प्राप्त होने के कारण गणित, बायोलॉजी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत जैसे विषयों में सभी अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे जो सिर्फ अपना कट ऑफ पार कर लेते हैं। तो अच्छी खबर है, बिहार में प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों के कागजातों का वेरिफिकेशन उनके गृह जिले में होगा। प्राइमरी का वेरिफिकेशन भी 20 सितंबर के आसपास शुरू हो सकता है। बीएड डीएलएड का मामला जैसे ही क्लियर होता है तो इस संबंध में भी नोटिस तुरंत देखने को मिल जाएगी। यूपी डीएलएड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिकॉर्ड आवेदन हो रहे हैं। यहाँ के डीएलएड में प्रवेश के लिए 15 सितंबर से काउंसलिंग होगी। 12 सितंबर को रैंक जारी हो जाएगा। 4 लाख पंजीकरण हुआ है, 2,25,000 आवेदन हो चुके हैं। इससे पहले का हालत ये था कि आधी सीटें खाली रह जा रही थी, सब लोग बीएड कर रहे थे। लेकिन जब से बीएड को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, एक बार फिर से अब डीएलएड की तरफ छात्र रुख कर रहे हैं। तो 21 नवंबर से डीएलएड के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की भी शुरुआत हो जाएगी। 12 सितंबर को रैंक जारी होगा और 15 से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात करें उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, तो मंत्री के उत्तर से बेसिक शिक्षक भर्ती पर प्रश्न फिर से उठ गया है। तारांकित प्रश्न के जवाब में बताया कि शिक्षक छात्र अनुपात पूरा है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद आप मत करिएगा। इस साल तो कुछ नहीं होना है। अगले साल नए आयोग से चांसेस हैं यूपी टेट होगा और उसके बाद यदि सरकार को लगेगा कि भर्ती की आवश्यकता है तो वो देंगे। फिलहाल तो कोई भी प्लानिंग नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्राथमिक में यूपी में नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सदन में दिए गए बेसिक शिक्षा मंत्री के जवाब से एक बार फिर से झटका लगा है। तारांकित प्रश्न पर मंत्री ने जवाब दिया कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों व छात्रों का अनुपात मानक के अनुरूप पूर्ण है। उन्होंने जवाब में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत रिक्त और कार्यरत पदों के बारे में जानकारी दी। तो सब कुछ इन्होंने पूरा कर दिया है, शिक्षक छात्र अनुपात, समानुपात वगैरह। तो भर्ती की उम्मीद मत रखिएगा। बेसिक शिक्षा परिषद में 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। तब से लगातार बीएड डीएलएड छात्र मांग कर रहे थे कि भर्ती निकाला जाए। हालांकि अब बीएड प्राथमिक से बाहर हो गया है, लेकिन अंदर बाहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यदि भर्ती नहीं आई तो। डीएलएड के छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाए, लेकिन उम्मीदें अभी बिल्कुल भी नहीं हैं। तो देख पाएंगे कि मंत्री के उत्तर से बेसिक शिक्षक भर्ती पर प्रश्न है और लगातार डीएलएड हो रहे हैं। देख सकते हैं इस बार रिकॉर्ड डीएलएड में एडमिशन हो रहा है। सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये डीएलएड वाले छात्र जाएंगे कहाँ। आखिर हर साल वो प्रशिक्षण क्यों करवा रहे हैं जब भर्ती उनको देनी नहीं है। सीटों को कम कर देना चाहिए। 1-2 साल के लिए डीएलएड को बंद कर देना चाहिए यदि आपके पास पर्याप्त शिक्षक हैं तो। 2,33,350 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड की। 4 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट को बार बार बढ़ाया जा रहा है। इस समय लास्ट डेट हो गई है 31 अगस्त, क्योंकि सरकार को पता है कि छात्र डीएलएड में एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि अब वही प्राथमिक के लिए एलिजिबल है। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी अब सरकार को सोचने की ज़रूरत है। वहीं पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को वापस लेने और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बरकरार रखने
के लिए सोमवार को शिक्षकों ने धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश मंत्री लालमणि द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग विधेयक 2023 की धारा 31(1) के प्रावधानों के अनुसार चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को समाप्त कर दिया गया, जिससे शिक्षकों को मिली हुई सेवा सुरक्षा नष्ट हो रहा है। ऐसे में भविष्य में शिक्षकों की भर्ती होने की संभावना भी नजर नहीं आ रही। धरने को संबोधित करने वालों में ये छात्र मौजूद रहे। तो यहाँ पर दोस्तों एक मामला निकल कर आया है कि जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी सेवा सुरक्षा पर खतरा है। बिना चयन बोर्ड के यदि मैनेजर चाहे तो किसी टीचर को सस्पेंड कर सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो जो नियुक्त शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसमें बदलाव किया जाए। साथ ही साथ नए आयोग की वजह से तमाम भर्तियां लटक गई हैं। आप सबको पता है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 हो, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 हो, परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि नए आयोग को विधानसभा और विधान परिषद से पास कर लिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। जो भी परीक्षाएँ हुए वो अब नए आयोग से होंगी, पुरानी वाली, और नए विज्ञापन भी नए आयोग से ही आएंगे। पहले लंबित परीक्षाओं को ही कराया जाएगा। इस तरीके की मांग इस वजह से होती है ताकि प्रेशर हो सरकार के ऊपर और वो कार्रवाई को जल्दी पूरा करें। बाकी बिहार शिक्षक भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन में, इस पर मैं जल्दी एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।